नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आर्यन और मीरा की कहानी। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन लाखों टीनेजर्स की कहानी है जो रोज खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मेरा प्यार असली है या ये सब बस एक भ्रम है। तो चलिए इस कहानी के जरिए समझते हैं कि टीनेज लव का विज्ञान क्या कहता है। आर्यन 16 साल का था, क्लास 11 में पढ़ता था। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में उसकी नज़र मीरा पर पड़ी। मीरा किताबें पढ़ रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले कुछ हफ्तों में वो दोनों दोस्त बन गए, फिर करीब आने लगे। एक दिन स्कूल के गार्डन में आर्यन ने हिम्मत करके कहा, मीरा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मीरा भी मुस्कुराई और बोली, मुझे भी। उस दिन से आर्यन की दुनिया बदल गई। वो हर वक्त मीरा के बारे में सोचता, उसके बिना एक दिन भी अधूरा लगता। वो खुशियों से भरा रहता और जब मीरा से बात नहीं हो पाती तो बेचैन हो जाता। लेकिन घर पर जब उसने अपनी माँ को ये बात बताई तो माँ ने कहा, बेटा, ये सब इन्फैचुएशन है, तुम अभी बच्चे हो, असली प्यार तो बाद में होता है। आर्यन का दिल टूट गया। क्या सच में उसका प्यार असली नहीं था? तो दोस्तों, ये सवाल सिर्फ आर्यन का नहीं है, ये हर उस टीनेजर का सवाल है जो प्यार में पड़ता है। और मैं आपको सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। हाँ, टीनेज लव असली होता है। आपकी फीलिंग्स वैलिडेटेड है, आपका प्यार, आपकी इमोशंस, ये सब रियल है। जब आप किसी के लिए कुछ महसूस करते हैं तो वो महसूस करना ही सबसे असली चीज़ है। लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि टीनेज में हमारा दिमाग एक खास स्टेज में होता है और इस स्टेज को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए विज्ञान की मदद से समझते हैं। नंबर 1, लिम्बिक सिस्टम, इमोशंस का पावर हाउस। जब आर्यन ने मीरा को देखा तो उसके ब्रेन में क्या हुआ? उसका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। ये हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो इमोशंस, फीलिंग्स और अट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है। टीनेज में ये लिम्बिक सिस्टम पूरी तरह से डेवलप्ड और सुपर एक्टिव होता है। इसीलिए आपकी फीलिंग्स इतनी इंटेंस होती हैं। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि दुनिया ही बदल जाती है। लेकिन हमारे ब्रेन में एक और हिस्सा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हिस्सा डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कॉन्सिक्वेंसेस सोचने और इम्पल्सेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। और यहाँ ट्विस्ट है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स 25 साल की उम्र तक पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टीनेज में आपकी इमोशंस तो पूरी तरह से डेवलप्ड है, लेकिन उन इमोशंस को एनालाइज करने की, कॉन्सिक्वेंसेस समझने की और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की कैपेसिटी अभी डेवलप हो रही है। ये खराब बात नहीं है, ये नेचुरल है, ये डेवलपमेंट का एक स्टेज है। आर्यन और मीरा का रिश्ता खूबसूरत था। वो साथ पढ़ते, बातें करते, ड्रीम्स शेयर करते। लेकिन धीरे धीरे कुछ चैलेंजेस भी आने लगे। एक दिन मीरा को किसी और लड़के के साथ हंसते देखकर आर्यन को जलन महसूस हुई। उसने बिना सोचे समझे मीरा से लड़ाई कर ली। इम्पल्सिव रिएक्शन। फिर एग्जाम्स का टाइम आया। दोनों की स्टडीज इफेक्ट होने लगी क्योंकि वो सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचते रहते थे। आर्यन को लगा कि अगर मीरा नहीं है तो जिंदगी बेमानी है। इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ने लगी और एक दिन जब मीरा ने कहा कि उसे कुछ टाइम चाहिए अपने गोल्स पर फोकस करने के लिए, तो आर्यन को लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो गई। तो क्या इसका मतलब यह है कि टीनेज लव गलत है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो आर्यन महसूस कर रहा था वो सब रियल था। उसका प्यार, उसकी तकलीफ, उसकी खुशी सब असली थी। लेकिन क्योंकि उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप हो रहा था, इसीलिए वो इम्पल्सिव रिएक्शन दे रहा था। वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोच पा रहा था। वो इमोशनल डिपेंडेंसी डेवलप कर रहा था। वो पर्सपेक्टिव नहीं रख पा रहा था। तो हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करें। आपका प्यार असली है, आपकी इमोशंस मैटर करती हैं। किसी को ये राइट नहीं है कि वो आपकी फीलिंग्स को डिसमिस करे। नंबर 2, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें। अपने इमोशंस को फील करें, लेकिन साथ ही खुद से पूछें, क्या मैं इम्पल्सिवली रिएक्ट कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी आइडेंटिटी सिर्फ इस रिलेशनशिप में ढूंढ रहा हूँ? क्या मैं अपने गोल्स और ड्रीम्स को इग्नोर कर रहा हूँ? नंबर 3, बैलेंस बनाएं। प्यार करें, लेकिन अपनी पढ़ाई, अपने दोस्त, अपने परिवार और अपने ड्रीम्स को भी इम्पोर्टेंस दें। हेल्दी रिलेशनशिप वो है जो आपको ग्रो करने दे, आपको केज ना करे। नंबर 4,
कम्युनिकेशन सीखें। जेलसी, इनसिक्योरिटी, एक्सपेक्टेशंस, इन सब के बारे में बात करें। मैच्योरली कम्युनिकेट करना सीखें। नंबर 5, रिजेक्शन को हैंडल करना सीखें। अगर कोई रिलेशनशिप एंड होती है तो ये आपकी वर्थ को डिफाइन नहीं करता। लाइफ में और भी बहुत कुछ है। आर्यन ने धीरे धीरे ये सब समझा। उसने मीरा को स्पेस दिया, उसने अपने ऊपर काम किया। वो अपनी स्टडीज पर फोकस करने लगा, अपनी हॉबीज में टाइम देने लगा। और जब उसने ये किया तो उसे रियलाइज हुआ कि प्यार सिर्फ किसी के साथ होना नहीं है। प्यार यह है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, ग्रो करें और रिस्पेक्ट करें। मीरा और आर्यन दोस्त बने रहे। कभी कभी वो साथ टाइम स्पेंड करते, लेकिन अब वो ज्यादा मैच्योर थे। तो दोस्तों, याद रखिए, आपका प्यार असली है, आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं, लेकिन साथ ही अपने ब्रेन डेवलपमेंट को भी समझें, अपने आप को ग्रो करने का मौका दें। टीनेज लव एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है, इसे एंजॉय करें, लेकिन वाइजली। और हाँ, अगर कभी लगे कि आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं तो किसी ट्रस्टेड एडल्ट से, किसी काउंसलर से बात करना कभी कमजोरी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।